हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम जनरल साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स के 2 चैप्टर कराए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा एक बार। और अभी कराएंगे केमिस्ट्री का और फिर इसका बायो का आएगा और तीनों पार्ट के एक एक चैप्टर कराएंगे, इसके मिक्सअप कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का। तो देखिए, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक, बोलते हैं इसे, आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये, जैसे आपका एग्जांपल हो गया 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके एग्जाम्पल है और ये परमाणु की संख्याएँ आपकी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो ये आइंस्टाइन ने दिया था। BEC बोलते हैं इसे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस बोलते हैं, BEC। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, नीचे के दिए गए 2 विकल्प दिए हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। दूसरा है किसी वर्ग में, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाला। ए गलत है और आर सही है इसका। ठीक है, आपका डी वाला जो है इसमें ए गलत है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती नहीं, घटती होती है बंधुता इसकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऊपर से नीचे जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो घटती जाती है। नेक्स्ट है सूची दी गई इसमें, तो ये हो जाएगा ABCD। देखिए, ये सारे मिक्स, ये है H2SO4 में S उपचायक है और CaO में Ca का उपचायक है, NaAl का H का A4 का Al इसमें उपचायक है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला, सॉरी 3412, इसका हो जाएगा 3412। देखिए, पहले का 3 होगा जाके इसका, ये हो जाएगा आपका 3 के साथ में Ca का उपचायक है, तो ये हो जाएगी आपकी 2। इसमें निकालना है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरे का चौथा हो जाएगा, ये 3 आएगी इसकी Al की। ठीक है, और C का हो जाएगा आपका 1, इसमें Mn का हो जाएगा 1, ये 4 आएगी इसकी, और D वाले का हो जाएगा आपका 2। H2SO4 में S की सांद्रता हो जाएगी, ये ऑक्सीजन संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में निम्न चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो ये हो जाती है अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है मुख्य M होती है अभिविन्यास से। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। अभी एग्जांपल बताया था आपको। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर बी, चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन EPN होते हैं। ठीक है, ये ड्यूट्रॉन नहीं तो होता है इसका, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें कूट दिया गया ऑप्शन नंबर बी इसका, देखिए 2314, तो शून्य द्रव्यमान जो होगा वो किसका होगा? न्यूट्रिनो का होगा, तो पहले का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे का आंशिक आवेश जो होगा वो क्वार्क का होगा, आंशिक आवेश। और तीसरे का होता है आंशिक प्रचक्रण जो होता है, स्पाइन जो होता है पॉजिट्रॉन का होता है, और पूर्णांक चक्रण जो होता है ये आपका फोटॉन का होता है। नेक्स्ट है परमाणु में कक्ष को बढ़ने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये आपका होता है बी, अफबाउल सिद्धांत से। ये ध्यान रखिएगा, जो GS का सेक्शन होता है 8 आते हैं क्वेश्चन साइंस से जुड़े, तो इसमें क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं। ठीक है, उसका लेवल हाई रहता है हमेशा। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन विचार कीजिए। देखिए, तो इसमें देखिएगा किसी आवर्त के अनुरूप आयरन विभव धीरे धीरे कम होता है, गलत है इसका। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु का भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 सही है इसका। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो होता है आपका यूरेनियम है,
ठीक है, परमाणु भट्टी में इसका यूज़ होता है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो ये होता है पी और एन, और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया था थियरी में कि इसका कौन सा भाग पॉजिटिव होता है, तो ये आपका अंदर वाला भाग होता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन निगेटिव में होता है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ये होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने, जो बमबारी कराई थी उन्होंने अल्फा कणों पे सोने की चद्दर थी इसमें। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है, तो धातु तत्व में आपके 2 आने चाहिए लास्ट में, देखिए 2882, ठीक है, लास्ट में 2 होना चाहिए। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत तत्व। अगला है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी 4। ठीक है, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है इसका, ये देखिए पहले वाले का आप जो आपका जो 4 होती है इसके परमाणु क्रमांक, ये बेरिलियम का होता है Be का, B4 Be8 होता है। ठीक है, इसी से घटा के देख लीजिए 4 4 आगे से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। नेक्स्ट है यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92U235 होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 92U235। ठीक है, नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में एक प्रकार प्रवेश करता है, इसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है, ऐसी परिस्थिति में ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक रेडियोएक्टिव तत्व जो क्षय है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण को उत्सर्जित होता है, तो वह है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है समस्थानिक C12 14 जो होता है, तो ये आपका फॉसिल्स जीवाश्म के आयु के निर्धारण में किया जाता है, जो आपकी लकड़ी के जो होते हैं उसकी ये एज को निर्धारित करते हैं, जिसमें जितने भी जीवाश्म वगैरह है, और इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, देखिएगा BF4, तो ये आपका हो जाएगा 2143, तो BF4 का हो जाएगा 2 टेट्राहेड्रल हो जाएगा इसका, और ज्यामितीय संरचना है अपनी पढ़ी होगी 12th में, और इसका हो जाएगा BRF4 का हो जाएगा स्क्वायरल प्लेनर होगा, और C का हो जाएगा आपका ये BRF5 जो होता है स्क्वायरल बाई पिरामिडल, और PF5 का हो जाएगा डी वाले का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ओजोन परत के छिद्र का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है और किसी परमाणु के लिए प्लम या पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए डी जो होता है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। 2 तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन का 18 दिए, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपको समभारिक बोलते हैं। इसमें जैसे लिखेंगे आपका 20 कैल्शियम का है 40, और ये 20 आर्गन का हो जाएगा 40, ये सॉरी 18 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 14, तो ये इक्वल है ना, तो इसे द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं और परमाणु भार भी बोलते हैं, तो ये समभारिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये इक्वल होता ना तो इसे समस्थानिक बोलते हैं, और इनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होता तो उसे समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, तत्वों के F Cl Br और I इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होगा, तो ये क्रम काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन की होगी। ठीक है, आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन। नेक्स्ट है किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ऑप्शन ए है मुर्रे और गेल-मन। किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ये देखिएगा
और डी सही नहीं, बाकी देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ये सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये सही है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, तो सदैव नहीं हो सकता, ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता, तो ये गलत है, 3 समस्थानिक दिए गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये सही है। और 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों समस्थानिक किसके हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो देखिएगा ये निर्भर करते हैं आपके तत्वों के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है, पानी में चीनी का घुलना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, इससे नया पदार्थ नहीं बनता है और बाकी इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, दूध से दही बनना, ये सभी 3 अलग इसका पदार्थ बनता है, तीसरा पदार्थ बनेगा और उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी ये पहला चैप्टर था इसका केमिस्ट्री का। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, आप एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको। धन्यवाद।